नमस्कार दोस्तों। वैसे तो मेरा चैनल सिंपल गार्डनिंग आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन कर रहा हूँ। गार्डनिंग चैनल तो वैसे ही रहेगा, लेकिन लेकिन द लाइफ ऑफ सिंपल गार्डनिंग यानी कि लाइफ मेरे के साथ भी जो मैंने सोचा है, समझा है, पढ़ा है, सुना है, वो लाइफ के जो स्टेप हैं वो साथ कुछ बताएंगे, और उसके साथ गार्डनिंग तो रहेगा ही रहेगा। ये जो चेंज मैं कर रहा हूँ, चैनल का नाम अगर मैंने चेंज किया है द लाइफ ऑफ सिंपल गार्डनिंग, तो उसका कुछ मतलब भी है। इसके अंदर बहुत से मुझे कंटेंट मिल जाएंगे। ये जो चेंज कर रहा हूँ ना मैं, ये 360 डिग्री की कर रहा हूँ। अगर आज मैं आपको एक खाने की बात बताऊँगा, कल आपको विज्ञान की बात बताऊँगा। अगर आज आपको कोई परंपरा की बात बताऊँगा, कल कोई चाइल्ड साइकोलॉजी की बात बताऊँगा। तो इस प्रकार से ये चेंज मैं करने की सोच रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि ये 360 डिग्री चेंज है पूरा, यानी कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक। अगर मैं कहूँ कि कोई स्पेशलिस्ट हो या समाज सुधारक हूँ या कोई मेरा मिशन है या एजेंडा, ये बहुत भारी भरकम शब्द है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सोचा है, जो मैंने पढ़ा है, वो आपके सम्मुख पोस्ट करूँगा, टॉक के जरिए, डिस्कशन के जरिए, संवाद के जरिए, चर्चा के जरिए। अगर समस्याएं हैं तो इन पे बात की जा सकती है। एक आदमी को भी सोचने में मजबूर करता है तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, मैं आपको पहले बता दूं, इस चैनल में म्यूज़िक नहीं होगा, कोई इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे कहते हैं, या कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी और इस उम्र में मुझे इसमें दिलचस्पी नहीं है। वीडियो का विषय जो होगा ना, उसका जो आपको समझना है वो कोर, एसेंस, मूल भाव, वो समझना है। थोड़ी देर टिक कर बैठना है। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके जो विषय मैंने चुने हैं ना, वो भ्रांतियाँ भारत में, कृतियाँ, पाखंड, अंधविश्वास, उसी और सड़ी गली मान्यता, उस पर अपने विचार भी देंगे और उत्तर भी देंगे, वर्डिक्ट भी देंगे। क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे, खाली क्वेश्चन मार्क छोड़ कर नहीं जाएंगे। दैनिक जीवन की समस्याएं हैं। वैसे तो मेरे विषय जो मन के बड़े करीब है ना, एक साइकोलॉजी है, एक फिलॉसफी है। ये मेरे जीवन के बहुत, और कर्मकांड, जिस पर कबीर ने और नानक ने सबसे ज़्यादा प्रहार किया है। तो रोज़मर्रा की जिंदगियां में जो परेशानियां हैं वो भी होंगी। सामाजिक सुधार अगर कोई कर सकता है, उस पर भी बात होगी। धर्म पे भी बात होगी। धर्म के जो एसेंस हों उस पर, कोई धर्म का पाठ नहीं, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, फिलॉसफी, हाँ, हेल्थ के ऊपर। जो हमारी बहुत सी सड़ी गली परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, हमारा माइंड सेट है, डीएनए में घुस गए हैं, चाहे वो अनपढ़ हो या ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या डीलिट हो या पीएचडी हो या आफ्टर डॉक्टरेट की उपाधि हो या डीलिट हो, उनके अंदर भी वही मक्खी पे मक्खी मारने वाली जो भारत की परंपराएं हैं, चाहे वो किस भी विषय से संबंधित हों, वो चलती आ रही हैं। तो हेल्थ का विषय भी होगा, जिसे कहते हैं स्वास्थ्य, उसके बारे में बताया जाएगा। जो चिकित्सा शास्त्र है या मेडिकल है, वो भी मेरे दिल के बड़े करीब है। डॉक्टर आज कुछ कहते हैं, साइंटिस्ट कल कुछ कहते हैं, फिर उसमें तब्दीली ला देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब हेल्थ की बात आती है ना, उसमें दादी माँ से यानी कि स्वास्थ्य से लेके जो ऑथेंटिक है, सार गर्भित जानकारी है, वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। अब ये तो मैंने आपको चैनल को चेंज करा, चैनल क्यों करा, चैनल में क्या बताऊँगा, उसके हम समाधान की ओर भी जाएंगे। ये तो एक मैंने भूमिका बताई।
आज मैंने कहा आपके प्रस्तुत पेश हुआ जाए। अब बिना एडिटिंग के राह आएगी, क्षमा कर देना आगे पीछे अगर मैं शून्य में खो भी जाऊं, बुजुर्ग समझ के कोर पे असेंस पर ध्यान देना है। और जो बात मैं कहने जा रहा था कि गार्डनिंग के चैनल में भी 3 4 5 लोग ऐसे हैं जो 10 साल में भी साथ नहीं छोड़ा, जिनका एक तारमते है या एक कहें लेवल ऑफ कॉन्शियस बिल्कुल मिलता जुलता रहा। उनके अंदर हैं ज्योति जी, ज्योति क्रिएटिव जिनका नाम था पहला, क्लोज टू नेचर शायद उनका चैनल है। उसके बाद में हैं कोमल जी, फर्रुखाबाद से हैं। तीसरे नंबर पर हैं डॉक्टर रेशा जो अजमेर से हैं। चौथी रेखा जी भी हैं, मेहर गार्डन वाली। पांचवा तो अभी तक कोई पैप निकला ही नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 4 शख्स हैं ना, ये मेरी बात को एक एक आदमी तक भी पहुँचा दें। भी ये देख लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो स्वीकार कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो ये जो चैनल